Assalamualaikum. My name is Hamza and welcome to my channel Study Time. आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है फर्स्ट ईयर और ग्रेड 9th का, क्योंकि इसकी बुक्स चेंज हो चुकी हैं और अभी तक कोई हमें ऐसा कोई सोर्स या रिसोर्स नहीं मिली जहां से हम इनको डीपली स्टडी कर सकें और इसका कंसेप्ट ले सकें। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ वीक स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जो स्ट्रांग है मेंटली, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। और वो स्टूडेंट्स खास तौर पर जो स्टडी में बहुत वीक हैं तो वो इस वीडियो से, हमारी इन वीडियो से बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम जो लेक्चर नंबर 1 है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड सिस्टम। सो हम वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे और डीप स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ताकि आप सबके जितने भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो मैं टाइम पे कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्स दे दूँ। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन से, जो कि आप सब पढ़ते भी आ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डीप स्टडी करेंगे कि असल में कंप्यूटर होता क्या है। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी जो आपको हर कहीं पे मिल जाएगी गूगल पे और डिफरेंट सोर्सेज में, वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड एज अ रिजल्ट इट गिव्स और रिटर्न्स आउटपुट। दिस प्रोसेस सेव्स इट इन मेमोरी और स्टोरेज फॉर द फ्यूचर यूज। सो ये हमारी एक डेफिनेशन है। ज़रूरी नहीं है एक यही डेफिनेशन आप लिखेंगे, डेफिनेशन बनती है डिफरेंट माइंड से, डिफरेंट लॉजिक से। सो अगर आपकी लॉजिक्स और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो एक टॉपिक भी क्रिएट कर सकते हो, उसी कंसेप्ट को यूज करके आप एक डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हो। सो इस डेफिनेशन को मैंने आसान करके उन स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया जो स्टूडेंट्स स्टडी को इतना टाइम नहीं दे सकते किसी मजबूरी की वजह से, या वो स्टूडेंट्स जिनका मेंटली लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए मैंने इस टॉपिक को इस वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया कि जो ये वो मेन वर्ड्स हैं जो आपके पूरे के पूरी डेफिनेशन को कवर कर देते हैं। सो हमने जो पहली लाइन पढ़ी वो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन आज तक हमने न कभी किसी से क्वेश्चन किया कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, या हमने कभी ये रिसर्च करने की भी कोशिश नहीं की कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्यों आया है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया है। सो इलेक्ट्रॉनिक का जो बेसिकली वर्ड है वो ड्राइव हुआ है इलेक्ट्रॉन से, और आप फिजिक्स में ये पढ़ते आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज कैरियर्स हैं जो अपने अपर लेवल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स हरकत में आते हैं और हमारी जो डिवाइसेस हैं वो मशीन एक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं, वो ऑपरेशन के काबिल हो जाती हैं। इसी तरह अगर मैं इसको एक और एग्जांपल में कन्वर्ट करूं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जब तक ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, तब तक हमारी बॉडी हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब तक हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हम देखते हैं कि वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑपरेशंस परफॉर्म, वो एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह सेम यही केस डिवाइसेस में है, क्योंकि डिवाइसेस ब्लड पे या खून पे सर्कुलेट या काम ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करती, बल्कि जो डिवाइसेस हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के होने से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे तब तक हमारी जो डिवाइसेस हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करती रहेंगी। सेम इसको आप रिलेट कर लोगे ह्यूमन की जो ब्लड सर्कुलेशन है, यही मैं एनिमेशन जो इलेक्ट्रॉन्स की है और यही एनिमेशन जो ब्लड सर्कुलेशन की है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी एनिमेशन का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप इस टॉपिक के बाद उस एनिमेशन को जब देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली भी वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
मैंने अगला जो वर्ड लिखा वो लिखा है दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, process it, and as a result gives or return output। कि मैं यहाँ से अगर इसको ले आऊं तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको क्लियरली बता देंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है जब तक उसको इनपुट ना दी जाए वो कोई काम परफॉर्म नहीं करता। वो तब तक काम परफॉर्म प्रोसेसिंग पे तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारा इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाएगा। अब इन्हीं 4 वर्ड्स को हम ले लेते हैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से, क्योंकि हमने जितने भी टॉपिक्स हैं वो डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकी है कि वो जो जितनी भी स्टोरीज है, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी डायग्राम्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग ज्यादा देर तक अपने माइंड में स्टोर कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई रिलेट दिस टॉपिक टू द डेली लाइफ एग्जांपल। ओके, सो मैं डेली लाइफ एग्जांपल लेता हूं कि इस टॉपिक को हम एक कुकिंग की एग्जांपल से कनेक्ट कर देते हैं कि कुकिंग में हम बाजार से इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स जब तक हम बर्तन में नहीं डालेंगे तब तक हमारा कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। सो जो हम इंग्रेडिएंट्स बर्तन में डाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड इनपुट। इन मीन्स एंटर कर देना। ओके, सो हम बर्तन में कोई भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, कोई भी चीज डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा कोई प्रोसेस हो सके, मशीन को इसमें प्रोसेस कर सके। सो इनपुट का मीनिंग ये है, इनपुट का मतलब हम एग्जांपल से इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमने एक बर्तन में कोई चीज डाल दी सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। जब हम चीज डाल लेते हैं तो हम देखते हैं कि चूल्हे को ऑन कर दो, तो अब हमारा काम नहीं बल्कि क्या होनी है, प्रोसेसिंग। कि मशीन ने उस इनपुट की बेस पे, उस डाटा के बेस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे आप इंग्रेडिएंट्स दोगे, जैसे आप डाटा प्रोवाइड करोगे, वैसे ही देखोगे कि प्रोसेसिंग होगी। जितनी हम एक डिश में मिर्च डालेंगे, जितना नमक डालेंगे, अगर कम डालेंगे तो उस लिहाज से प्रोसेसिंग और हमारे पास एक शेप और जायका आएगा। और जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स और शामिल करते जाएंगे तो हमारी प्रोसेसिंग देखोगे कि हमारे जो रिजल्ट है वो उस लिहाज से चेंज होता रहेगा। तो पहला प्रोसेस बच्चों हमने यह किया कि हमने एक बर्तन लिया और उसके अंदर चीजें डाली, दिस इज कॉल्ड इनपुट। हमने फ्लेम को ऑन किया, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। के मशीन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। देन द नेक्स्ट वर्ड इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स कि जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, जब हमारी जो चीज है वो तैयार हो गई, एक उसने एक्चुअल एक शेप इख्तियार कर ली, अब हम उस चीज को उस बर्तन में नहीं रहने देंगे, उस मशीन में नहीं रहने देंगे, बल्कि अब उसको हम बाहर निकालना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने यूज करना है। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखा है आउटपुट, कि मेरी अगर चीज रेडी हो गई तो मैं उस चीज को क्या करूंगा, बर्तन से बाहर निकालूंगा, आउट करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड मेमोरी और स्टोरेज। कि मैंने चीज को यूज किया, मैंने चीज को खाया, लेकिन अगर कोई चीज बच जाती है तो मैं उसको जाया नहीं करूंगा, बल्कि मैं किचन में एक ऐसी अप्लायंस है जहां पे उस चीज को मैं स्टोर करूंगा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। वो ऐसी स्पेस है जहां पे फ्यूचर यूज के लिए मैं उसको स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कुकिंग की देख ली। इस तरह एक एग्जांपल हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट की या फुटबॉल की। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है जिसमें हम कपड़े डालेंगे, वॉशिंग मशीन उस पर काम करेगी और फिर हम कपड़े निकालेंगे, और फिर जब हम उसको वो कपड़े सूख जाएंगे उसको हम किसी जगह पे स्टोर कर लेंगे, लटका देंगे अलमारी में, उसको हम कहेंगे स्टोरेज या ऐसी स्पेस जहाँ पे वो सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर आपको डेफिनेशन भूल जाती है या आप सिर्फ इस डेफिनेशन को रीड कर लेते हो, लेकिन याद रखना इसको आपने कनेक्ट करना है एक एग्जाम्पल के साथ, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो और अगर आप किसी और को अपना कंसेप्ट ट्रांसफर करें तो उसको भी फायदा हो जाए। तो यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा है मेमोरी और स्टोरेज। इज इट अ सेम? नो, मेमोरी और स्टोरेज एक डिफरेंट मीनिंग लेता है। दोनों ही मेमोरी और स्टोरेज वो जगह है जहां पे चीजें सेव होंगी, लेकिन एक सिंपल डिफरेंस इसका ये है कि मेमोरी हमारे पास जितनी भी हमारा डाटा है उसको टेम्परेरी स्टोर करेगा, लेकिन जो स्टोरेज है वो हमारे पास डाटा को
परमानेंट स्टोर करेगा। तो मेमोरी को हम कहेंगे वो ऐसी जगह है डाटा रखने की, डाटा को स्टोर करने की, सेव करने की, जहां पे वो डाटा टेम्परेरी स्टोर होगा। लेकिन जो स्टोरेज है वो ऐसी प्लेस है कंप्यूटर में, ऐसा कंपोनेंट है जहां पे जो हमारा डाटा है वो परमानेंट स्टोर होगा। तो टेम्परेरी और परमानेंट का मीनिंग क्या है? टेम्परेरी का मीनिंग मैं बताता हूं कि डिवाइस में जो टेम्परेरी का मीनिंग है बच्चों, वो ये है कि जब भी हम डिवाइस को ऑन करते हैं, अब जितनी भी हम इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट आएगी, वो डाटा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो ही हम डिवाइस को स्विच ऑफ कर देंगे, जो ही बंद कर देंगे, तो जब दोबारा से ऑन करेंगे तो उसमें से डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इट मींस कि टेम्परेरी का मीनिंग ये है कि जब तक डिवाइस ऑन है तब तक तो डाटा सेव है, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ही डिवाइस ऑफ होगी, इसमें से डाटा क्या हो जाएगा? क्लियर, लॉस हो जाएगा। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। इट मींस कि डाटा हमारे पास परमानेंट है। अब डिवाइस को अगर हम ऑफ करके भी ऑन करते हैं तो डाटा इसमें से रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वो स्टोरेज है जहां पे डाटा परमानेंट है। तो इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल पहले 10:02 में आपने क्या काम किया था, तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज टेम्परेरी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। हम इसको कहते हैं मेमोरी। ये हमारी मेमोरी बातों को, चीजों को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए याद रखती है और उसके बाद ये भूलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हम कहते हैं कि डिवाइस में भी मेमोरी वो है कि जब डिवाइस को ऑन जब तक रखो तो वो याद रखती है चीजों को, लेकिन जो ही ऑफ कर दोगे तो डाटा उसमें से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है परमानेंट। अगर मैं किसी क्लासरूम में जाऊं, उसमें चेयर्स पड़ी हैं, नेक्स्ट डे भी जाऊं तो उसमें चेयर्स पड़ी होंगी, तब तक पड़ी होंगी जब तक हम वहां से उसको उठा नहीं लेते। इट मीन्स कि वो जो जगह है उसको हम कहेंगे परमानेंट, कि वहां पे डाटा परमानेंट स्टोर है। तब तक स्टोर है जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं कर देता या यूजर उसमें कोई चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर देता। तो आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये वो 4 वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं। अब इस डेफिनेशन को सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ कोई और नहीं, बल्कि आप लोग भी इस कंसेप्ट को अपनी वर्ड्स में, अपनी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्दर अगर कोई क्यूरीज हो या फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको हमसे पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही आपको उसका आंसर दे दूंगा। ओके, द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। बिकॉज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को मैंने आपको समझा दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज सिस्टम। सो सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ थिंग्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट द यूजर और थिंग्स कम्युनिकेट। सिस्टम हमारे पास, हम उसको कहते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स, बहुत ज्यादा मॉड्यूल या बहुत ज्यादा चीजों का एक मजमुआ होता है। नेटवर्क बेसिकली हम कहते हैं जब एक से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जाएं, या कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में जुड़ जाएं। और वो क्यों जुड़े? एक कम्युनिकेशन के लिए जुड़े, वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए जुड़े, तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क। नेटवर्क हम कहते हैं जब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़ जाती हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। क्यों कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस, या हम लोग आपस में क्यों कनेक्ट होते हैं? कि अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो सिस्टम में बहुत सारी थिंग्स आएंगी, बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे, और कंप्यूटर में सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है बल्कि कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर में फिजिकल डिवाइसेस, हार्डवेयर्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम कम्युनिकेशन को बेहतर बना सके, हम चीजों को ट्रांसफर कर सके, हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सके। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल सिस्टम, कि जब बहुत सारी चीजें आपस में लिंक हो जाए, जुड़ जाए, किस पर्पस के लिए जुड़े? कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, और जब कम्युनिकेशन करेंगी
अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास अच्छी आउटपुट जनरेट होगी। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर में हम यूजर्स इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उससे प्रोसेसिंग करता है, हमें आउटपुट देता है, हम उसको किसी जगह पे स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। और ये सारे कंपोनेंट्स, इनपुट के कंपोनेंट्स, आउटपुट के कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग करने वाला कंपोनेंट, ये आपस में एक दूसरे से राब्ता करता है, कम्युनिकेट करता है, लिंक हो जाता है। क्यों होता है? ताकि हर कंपोनेंट का आपको पता है कि अलग अलग काम है, ताकि वो जब जुड़ेंगे एक दूसरे के काम करेंगे, अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, तो हमारा एक सिस्टम अच्छा हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो आई होप सो कि आपको इस पूरे टॉपिक की डीपली और एक आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी। आपके जो भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं या आपकी जो भी फीडबैक्स हैं कि आप इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो जितनी भी होंगी वो इसी तरह, चाहे वो वीक स्टूडेंट है या स्ट्रांग स्टूडेंट है, उसके लिए डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ होंगी, कुछ की वर्ड्स के साथ होंगी, ताकि वो इनको अगर अपने जहन में रख ले तो वो टॉपिक्स खुद ब खुद जनरेट कर सकता है। तो मैंने एनिमेशन जो इलेक्ट्रॉन्स और बॉडी में ब्लड मूवमेंट की है, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, काइंडली वो भी विजिट कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहाँ तक क्लोज करता हूँ। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।